आइए आज हम जानेंगे मर्कट आसन के विषय में। यदि इस योगासन की सही विधि को जानकर नियमित अभ्यास किया जाए तो बड़े अच्छे परिणाम मिलते हैं। जैसा कि नाम के अनुरूप मर्कट आसन, मर्कट माने होता है बंदर, अर्थात बंदर की तरह मुद्रा। अक्सर कई बार देखा होगा कि बंदर इस योगासन की स्थिति में लेटते हैं। आइए इस योगासन की सही विधि और सावधानियां एवं फायदों के विषय में जानेंगे। इस योगासन की सही विधि पर यदि हम चर्चा करें तो आप सबसे पहले सीधे लेट जाइए, फिर अपने दोनों पैरों को मोड़िए, जैसा कि वीडियो के शुरुआत में भी दिखाया गया है और अब भी आपको दिखाई दे रहा है। फिर आप अपनी पूरी श्वास को बाहर निकालिए, पेट को खाली कर दीजिए। ऐसा कई करते नहीं हैं तो उन्हें पूर्ण परिणाम नहीं मिल पाता। पूरी श्वास को बाहर निकाल के और दोनों पैरों को एक तरफ मोड़ दीजिए। पंजे मिले हुए हों, घुटने आपस में मिले हुए हों, घुटने के ऊपर घुटना और पंजे के ऊपर पंजा रहे, इस प्रकार मोड़ दीजिए और गर्दन को विपरीत दिशा में मोड़ दीजिए। गर्दन दूसरी तरफ, पैर दूसरी तरफ, पूरी श्वास बाहर। अब प्रश्न उठता है कि एक साइड में कितनी देर तक हम पैरों को रखें। तो इसमें जितनी देर आपकी श्वास बाहर रहेगी, जितनी देर आपकी श्वास बाहर रहेगी उतनी देर ही एक तरफ पैरों को करेंगे। फिर श्वास भरेंगे और फिर से श्वास को खाली करेंगे, पेट को खाली करेंगे, तो फिर दूसरी तरफ पैरों को मोड़ देंगे। इस प्रकार करेंगे। जब 3 से 4 अभ्यास हो जाएं तो फिर दोनों पैरों में गैप करना है, दोनों पंजों में दूरियां बढ़ानी है और फिर इसी स्थिति में करना है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। घुटना टखने के ऊपर आएगा, गर्दन दूसरी साइड में, हाथ सिर के नीचे रहेंगे। कई बार हाथों को हम फैला भी सकते हैं, लेकिन जब दूसरी तरफ करेंगे तो घुटना फिर पंजे पर आ जाएगा। इस प्रकार करते रहेंगे। आइए अब इस योगासन में कुछ विशेष सावधानियों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस योगासन को करते समय पेट खाली होना चाहिए। भोजन करने के बाद इस योगासन को नहीं करना है। पेट खाली हो और जब करते हैं तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि श्वास पूरी बाहर निकालनी है, तो इसके लिए पेट खाली होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, कपड़े ढीले हों, ज़्यादा टाइट ना हों, खुले ढीले कपड़े हों जिसमें इस क्रिया को हम आसानी से कर सकें। इस योगासन को करते समय वातावरण शांत होना चाहिए, ज़्यादा शोरगुल ना हो। योगासन को करते समय कोई जल्दबाजी ना करें, बिल्कुल शांति से धीरे धीरे और धैर्य के साथ करें। यदि आपकी कमर में दर्द है तो इस योगासन को
धीरे धीरे करें, एकदम से झटके के साथ इस योगासन को ना करें। गर्भावस्था, मासिक धर्म के दौरान की स्थिति, या कहें किसी को हिरनिया हो, उस दौरान इस योगासन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। आइए अब हम जानेंगे मर्कटासन के लाभों के विषय में, या कहें फायदों के विषय में। यह मर्कटासन कमर दर्द के रोगियों के लिए रामबाण के समान है, यदि नियमित रूप से सूक्ष्म विधि के साथ इसका अभ्यास किया जाए तो। या कहें यह रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है और लचीलापन बढ़ाता है। इस योगासन के नियमित अभ्यास से कमर दर्द, सर्वाइकल, साइटिका और स्लिप डिस्क में काफी आराम होता है, या कहें नियमित अभ्यास से ठीक हो जाते हैं। इस योगासन के अभ्यास से पेट दर्द, गैस, अपचन, कब्ज जैसी शिकायतों में भी बहुत अधिक आराम मिलता है। इस योगासन का अभ्यास नियमित करने से हिप्स और जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। यह हमारे पेट को हल्का करता है, हमारी एकाग्रता को बढ़ाता है, या कहें इस योगासन के अभ्यास से हमारा संपूर्ण पाचन तंत्र सही हो जाता है, ठीक हो जाता है। यह अनिद्रा और थकान में फायदेमंद होता है, और वहीं तनाव को कम करने में भी बहुत अधिक कारगर है। इस योगासन के नियमित अभ्यास से रक्तचाप को संतुलित करने में मदद मिलती है। यह योगासन चर्बी घटाने में मदद करता है, वहीं जांघों और पैरों को मजबूत बनाता है। अतः हमें इस योगासन का नियमित अभ्यास करना चाहिए। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। आप हमारे ध्यान, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा सहायता केंद्र रोहतक पर आकर के वहां पर प्राप्त होने वाली चिकित्सा सुविधाओं का भी लाभ ले सकते हैं। स्टीम बाथ, शिरोधारा, मड स्नान, बस्ती क्रिया, अनिमा, फिजियोथेरेपी आदि जैसी सुविधाओं का लाभ लेकर के स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ओम